Hello students, multiplication of vector by scalar। सबको समझ में आया? ये वेक्टर का सब टॉपिक है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, तो ये सब टॉपिक कैसे पढ़ेंगे अपन? ठीक है, तो अगर मान लो एक फोर्स दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है 4 न्यूटन आई कैप, और मैंने बोला F2 इज इक्वल टू 4F1। तो तुम क्या करोगे? सीधा सर बोल दोगे 16 न्यूटन आई कैप। मतलब अगर F1 4 न्यूटन लग रहा था तो F2 क्या है? उसका 4 गुना हो गया। तो तुमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय दिस किया। अगर F2 का डायरेक्शन F1 का डायरेक्शन अगर ऐसा है F1, ठीक है, तो F2 क्या होगा? इससे 4 गुना बड़ा वेक्टर होगा। F2 ये होगा। बोलो, डायरेक्शन विल रिमेन सेम बट its magnitude will increase by 4 times. Direction will remain same but its magnitude will increase by 4 times. सबको मेरी बात समझ में आई यहां तक? बोलो, its magnitude will increase by 4 times. यहां तक मेरी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। सर मैंने लिखा F3 एक वेक्टर, F3 एक वेक्टर, -2F1 वेक्टर, और F4 एक वेक्टर, -F1 वेक्टर। सर माइनस मतलब F1 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब क्या आ गया? -4 न्यूटन आई कैप। सर अगर मैं एक्स एक्सिस को एक्सटेंड करूं तो F1 इतना है, तो क्या F2 F4 इतना होगा? बोल, F4 वेक्टर इतना होगा। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो वो इतना ही होगा, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड वाइज तो वो उतना ही होगा, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते, अगर किसी भी वेक्टर को मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूं, इट मींस कि अगर ये F1 वेक्टर है तो अब मेरे को -F1 लिखना है, तो क्या होगा? वेक्टर एज इट इज रहेगा, बस डायरेक्शन विल गेट अपोजिट। बट डायरेक्शन विल गेट अपोजिट। सबको ये बात समझ में आई कि माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा और उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है। बोलो, माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से क्या डायरेक्शन बदल रहा? क्या नहीं। क्या हो रहा है? सर डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है। सही है। अगर मैंने क्या किया? सर मैंने माइनस साइन तो मल्टीप्लाई किया बट मैंने 2 टाइम्स कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर तो अपोजिट डायरेक्शन में है बट अब वो 2 टाइम्स हो गया। वेक्टर का डायरेक्शन तो अपोजिट है बट वो अब 2 टाइम्स हो गया है। बोलो, सबको समझा? वेक्टर का डायरेक्शन तो अपोजिट है, बस वो अब 2 टाइम्स है। बोलो, सबको समझा? बोलो, समझा कि नहीं समझा? अब सबको समझा कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है? अगर स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन नहीं। बट अगर वो स्केलर नेगेटिव हुआ तो उसका डायरेक्शन बस अपोजिट हो जाता है। बाकी मैग्नीट्यूड जितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपको उस हिसाब से देखना है। बोलो, ये सब टॉपिक समझा? बोलो, ये सब